हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है कि आज से हम लोग जो है 2025-26 के लिए जो है मैथ का शुभारंभ करते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहला चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शंस आपका यूट्यूब पे पहले ही अपलोड है। इस बार हम सारे चैप्टर्स के जो है वीडियो अपलोड कर देंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शंस जिसको पढ़ना है वो पहले के वीडियो पढ़े हुए उनको देख सकता है। हम लोग यहाँ आज स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति फलन से, ठीक है ना। तो ज़्यादा डीप में ना जा करके हम जो है आपको जो है पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो, सबसे पहले इसका हम जनरल परिचय जान लेते हैं, कैसे हम प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे, ठीक। और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो कुछ चीज़ें हम बता देते हैं कि कैसे हम प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतिलोम फलन, तो जितने लोग रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ चुके हैं वो लोगों को पता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग जो है प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, ये हो गया, ठीक है ना, ए, और इसके एलिमेंट्स मान लो हमने मान लिया ए है, बी है, सी है, ठीक। और ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन जिसे हमने नाम दे दिया बी, ठीक। और इसके एलिमेंट्स मान लो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ठीक। और ये ए टू बी में डिफाइन है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कहें तो एफ इक्वल टू क्या लिखें, एफ सच दे ए टू बी में बिलोंग करें, ठीक। अब ये फंक्शन एफ है और इसका प्रतिबिंब ये हो गया, इसका प्रतिबिंब ये हो गया और इसका प्रतिबिंब ये हो गया, ठीक। तो अगर हम कहें कि इसका फंक्शन बताओ क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एफ सच दैट, और फिर ये हो गया। इसका हम रिलेशन के रूप में जब लिखेंगे तो क्या लिखोगे, तो इसको लिखेंगे हम ए कॉमा एक्स, ठीक। फिर हो जाएगा बी कॉमा वाई, और अगला हो गया सी कॉमा जेड, ठीक। ये हो गया। अब अगर ऐसे कोई फंक्शंस दिया है, तो अगर हमें उसका प्रतिलोम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक। बस आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे मान लो, तो प्रतिलोम जैसे हमने मान लिया ये एक्स फंक्शंस है और ये वाई फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी ये वाला फंक्शन आपका इधर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा बी, ठीक। और ये हो जाएगा आपका ए, और ये बी टू ए, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस हमारा एफ इनवर्स को प्रेजेंट करेगा। अब बी इधर आ गया, तो इसके एलिमेंट सी एक्स वाई जेड ये हो गए, ए बी सी हो गए, ठीक। अब एक्स ए से रिलेटेड है, वाई बी से रिलेटेड है और जेड सी से रिलेटेड है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इनवर्स सच दैट क्या होगा, बी टू ए हो जाएगा, ठीक। और अब अगर हम यहाँ से निकालें, तो अगर यहाँ से निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स सच दैट, और क्या हो जाएगा इसकी कंडीशंस, तो ये अब बन जाएगा आपका यक्स का जो है रिलेशन हो गया ए, फिर हो जाएगा आपका वाई रिलेटेड बी, और फिर हो गया जेड रिलेटेड सी, ये हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में आपको दिखाया गया है, समझाया गया है, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक। अब इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना है, ठीक, कि अगर आपको फंक्शन पता है तो आप डायरेक्ट इसके जो प्रांत और परिसर है इनको आपस में इंटरचेंज करके, तो इस तरह से हम लोग इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना कि अगर आपका फलन,
ठीक है ना। जब भी कोई फलन एकाकी और आच्छादक होगा तभी उस फलन का हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, यानी तभी उसी में प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखना। अब इसके कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चंस बता देते हैं, तो उससे पहले आप कुछ फार्मूले हैं उन फार्मूलों को देख लें। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, जो फलन एकाकी तथा आच्छादक होगा केवल उसी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना संभव है, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। तो ये दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक। तो इस तरह से हम लोग जिस फंक्शंस का भी हमें प्रतिलोम ज्ञात करना, तो याद रख लो अगर वो फलन एकाकी और आच्छादक होगा तभी जो है उस फलन में जो है प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है, अन्यथा नहीं। बट अगर हम लोग ध्यान दें तो भाई जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शन हैं ये सारे के सारे फलन जो है ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। बट इनको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं तो उसके पीछे जो है बहुत बड़ा जो है वो है। ठीक। तो उसको हम बाद में आपको अगर आपकी इच्छा होगी तो समझा देंगे कैसे ये होते हैं। ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसके कंडीशंस यहाँ पे हमने ये मेंशन कर रखा ग्राफ। तो अगर हमें ग्राफ से ही पता करना है कि फलन एकाकी है या नहीं, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से पता कर सकते हो कि वो फलन एकाकी है कि नहीं। ठीक। तो उसके लिए आपको करना क्या रहता है कि जो भी आपकी जो है ग्राफ दिया रहे उस ग्राफ में आप एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है ना। जैसे ये हो गया, ये देखिए। ठीक। अगर ये लाइन ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पे टच करता है, इंटरसेक्ट करता, काटता है, तो याद रख लो कि वो एकाकी फलन नहीं होगा। जैसे कि इसमें हमने जो है एक लाइन ड्रॉ किया है, तो देखो ये जो होती है आपकी येलो कलर से है, तो ये लाइन जो है इस ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पे जो है कट कर रहा है। ठीक। तो एक से अधिक बिंदुओं पे जब काट रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फलन जो है एकाकी नहीं है। ठीक। क्योंकि एकाकी होने का कंडीशंस क्या होता है कि एक फलन का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक। जैसा कि आपको पता है, तो सबसे पहले आप रिलेशन एंड फंक्शंस के जो है वो देख लो और वीडियो पढ़े हुए हैं तो उन सभी को देख लो। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये ट्रिक होता है जो आराम से आप पता कर सकते हो कि फलन एकाकी है कि नहीं। ठीक। तो इससे पता चल गया कि हमारा जो साइन का ये दिया गया है ये नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि कंडीशंस हम लोग इसके जो डोमेन और जो है जो भी हमारा प्रांत होता है उस प्रांत को हम क्या करते हैं एक रियल कंडीशंस में जो है वो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा डीप में ना जा करके आप लोग जो है ये देख लीजिए। ठीक। तो यहाँ पे ठीक है ना बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए हैं। तो ये देखिए, अब इससे पहले एक चीज़ और याद रख लो कि आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल आना चाहिए। ठीक है ना। हर एक वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक कॉसेक सबका मान दे दिया गया। ठीक है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक। तो किसकी कितनी वैल्यूज़ होती है ये सब आप टेबल अच्छे से तैयार कर लो। ठीक। अब इसके बाद अगला टेबल आप ध्यान दीजिए। ठीक। ये हो गया। तो ये आपका महत्वपूर्ण होता है, ये अगर आपको याद होगा तो आप क्वेश्चंस जो है आसानी से सॉल्व कर लोगे, अन्यथा फिर आपको थोड़े से दिक्कत बन जाएगी। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो कितना होता है -1 से 1। ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया ही कि जो साइन एक्स का फंक्शन होता है वो एज ए आपका एकाकी फलन नहीं होता, बट उसको हम क्या करते हैं इसके डोमेन और रेंज की वैल्यूज़ को क्या करते हैं जो है एक वैल्यूज़ के उसमें जो है ले जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है उसका मान निकालते हैं। ठीक है ना। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है -1 से 1 और इसकी जो रेंज होती है -π/2 से π/2 होगी। ठीक। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है -1 से 1 और इसकी डोमेन, और इसका रेंज होता है 0 से π। ठीक। फिर अगला है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यूज़ हो गई कितना
रियल -1 से 1 और इसकी वैल्यू जो हो गई -π/2 से π/2। बट याद रखना कि इसमें जो है ज़ीरो विद्यमान नहीं होता, ठीक है ना, ज़ीरो क्या होती है इसमें नहीं होता, ठीक, ये चीज़ याद रखना। सेक इनवर्स एक्स -1 से 1 रियल, और इसमें 0 से पाई, और इसमें क्या है आपका 90 यानी π/2 जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। इसी तरह टेन इनवर्स है, ऑल रियल नंबर होते हैं इसके डोमेन, और इसका जो हो गया -π/2 से π/2 होता है। कॉट इनवर्स एक्स, इसका जो होता है 0 से π/2 होता है, ठीक। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको आपको याद रखने हैं, ठीक। तो ये अगर ये याद रहेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। चलिए अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो अगला फार्मूला आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ठीक। तो ये वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो साइन इनवर्स -x को हम क्या लिख सकते हैं, -sin इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, पाई -cos इनवर्स x। टेन इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, -tan इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, पाई -cot इनवर्स x। सेक इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, पाई -sec इनवर्स x। और कॉसेक इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, -cosec इनवर्स x, ठीक। तो ये कैसे हुआ, इसको कैसे हमें प्रूव करना है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक। फार्मूलों को कैसे हम प्रूव करते हैं, किस तरह से वो करते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम आपको पहली प्रश्नावली बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्नावली क्या है, ठीक। तो जैसा कि प्रश्नावली 2.1, प्रश्न संख्या 1 से 10 निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक। हमें इन सभी प्रश्नों के क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, ठीक। अब इसका हमें सोल्यूशन करना, तो कैसे करोगे, तो साइन इनवर्स -1/2, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स यक्स यानी कि 1/2। अब हमें ये बताना है कि साइन की किस एंगल की वैल्यूज़ 1/2 होती है। तो आपको पता है साइन π/3, ठीक है ना, π/6 यानी साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। π/6 इक्वल टू कितना होता है, 1/2, ठीक। तो साइन π/6 की वैल्यूज़ 1/2 होती, तो इसके प्लेस पे हैं 1/2 के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन π/6। तो इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स, और 1/2 के प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन π/6। अब साइन ऑफ साइन कैंसिल हो जाएगी तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी -π/6। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स √3/2, ठीक। अब इसको हम फिर से यहाँ लिखेंगे, चूँकि हमें पता है क्या होता है। अब यहाँ पे हमें निकालना है √3/2 की वैल्यूज़। तो √3/2 किसकी वैल्यूज़ होती है, तो ये होती है कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6, ठीक। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ठीक है ना, कॉस इनवर्स √3/2 की जगह इसकी वैल्यूज़ कॉस π/6, कॉस ऑफ कॉस कैंसिल, और यहाँ से हमारी जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, π/6। यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या लिखा है, कॉसेक इनवर्स 2, ठीक। अब कॉसेक इनवर्स 2, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिए।
अब यहाँ पे चूँकि हमें पता है कॉसेक, ठीक। अब कॉसेक के हमें किस एंगल की वैल्यूज़ होती है 1 बाई मतलब 2, तो इसकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, तो कॉसेक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यूज़ होती है कितनी 2, ठीक। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे 2 लिखा है इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, यहाँ हो जाएगा कॉसेक पाई बाई 6। तो कॉसेक ऑफ कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 6। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, tan इनवर्स, ठीक है ना, -√3, ठीक। ये हो tan इनवर्स -√3। अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको इसके फार्मूले नहीं आए तो यहाँ पे देखिए मैंने ये लिख रखा है tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो चूँकि हमें पता है क्या लिखोगे, tan इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है -tan इनवर्स x। तो इसके प्लेस पे जब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यूज़ तो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स √3, ठीक। अब tan इनवर्स के किस है, तो यहाँ पे चूँकि हमें पता है tan √3 लिखा हुआ, ठीक है ना। तो tan की किस एंगल की वैल्यूज़ होती है √3, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए जैसे आपको पता है भाई जो है tan पाई बाई 3 यानी कि tan 60 अंश का मान होता है √3, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा -tan इनवर्स, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो tan पाई बाई 3। तो tan ऑफ tan कैंसिल, इसकी वैल्यूज़ हो गई -पाई/3। ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो अगर किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो विदाउट हेजिटेशन पूछ सकता है, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, चलिए देखें क्या लिखा है, cos इनवर्स -1/2। अब जैसा कि अभी हमने आपको फार्मूले में बताया था, चूँकि हमें पता है cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x की वैल्यूज़ क्या होती है, तो याद रख लो भाई, इसकी वैल्यूज़ होती पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक, ये होती है। अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा पाई/2, सॉरी पाई/2 नहीं, पाई माइनस ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1/2। अब cos के किस एंगल का मान 1/2 होता है, चूँकि हमें पता है cos पाई/3, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई/3, cos ऑफ cos कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा पाई माइनस पाई/3। पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 1 3, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 2π/3, ठीक। ये हो गया हमारा राइट आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 2π/3, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स। तो अभी अभी हमने आपको बताया था भाई tan इनवर्स -x, तो tan इनवर्स -x क्या होता है, -tan इनवर्स x। बार बार फार्मूले लिखोगे तो इससे आपको फार्मूला रट जाएगा, ठीक है ना, इसलिए फार्मूला आप ज़रूर लिखो। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स 1। अब tan के किस कोण का मान वन होता है, तो चूंकि आपको पता है tan π/4, tan 45 अंश की वैल्यूज जो होती है 1 होती है, तो इसके प्लेस पे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स, यहाँ हो गया tan π/4, tan ऑफ tan कैंसिल तो इसकी वैल्यूज हो गई -π/4। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8, ठीक। तो
देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भाई देखो, तो सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स लिखा हुआ है 2/√3। ठीक, अब हमें पता होना चाहिए कि सेक के किस एंगल की वैल्यूज़ होती है 2/√3। तो चूंकि हमें पता है सेक π/3, ओ सॉरी π/6, यानी कि सेक 30 डिग्री, ठीक है ना। सेक 30 डिग्री की वैल्यूज़ होती है 2/√3। तो अगर आपको इसकी वैल्यूज़ पता रहेगी तो आराम से फाइंड कर लोगे। ठीक, तो ये हो गई 2/√3। अब हम इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, यहाँ हो गया सेक π/6। तो सेक इनवर्स से सेक का आपका क्या हो गया, कैंसिल, तो इसकी वैल्यूज़ हो गई π/6। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है पहले से, क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स √3। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉट के, तो कॉट √3 किस एंगल की वैल्यूज होती है, तो कॉट 30 डिग्री की। कॉट 30 डिग्री यानी कि π/6 इक्वल टू √3। अब इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज पुट करोगे, तो कॉट इनवर्स और यहाँ पे इसकी वैल्यूज हो गई कॉट π/6। तो कॉट ऑफ कॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यूज हो गई π/6। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया π/6। ठीक, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की वैल्यूज देखते हैं क्या दिया है। फिर से सेम क्वेश्चन से रिपीट हुआ है, तो फिर से इसका सोल्यूशन करेंगे। क्या लिखा हुआ है, चूँकि आपको पता है, पहले फार्मूला लिख लो, कॉस इनवर्स -x। कॉस इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक, चलो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब चूंकि हमें पता है कॉस π/4 की वैल्यूज़ होती है 1/√2। पुट कर दो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, पाई माइनस, यहाँ हो गया कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा आपका कॉस π/4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस ऑफ कॉस कैंसिल, ये हो गया π/4। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 कम 4, 4 में से 1 घट जाएगा, 3π/4। ठीक, ये हो गया। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कॉसेक इनवर्स -√2। ठीक, अब कॉसेक इनवर्स -√2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो चूंकि हमें पता है कॉसेक इनवर्स -x की वैल्यूज होती माइनस कॉसेक इनवर्स x। ठीक, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स √2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, चूँकि आपको पता है कि कॉसेक कि किस एंगल की वैल्यूज़ होती है, तो कॉसेक π/4। ठीक, कॉसेक π/4 की वैल्यूज़ होती है √2। तो जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, तो इक्वल टू ये बन गया माइनस कॉसेक इनवर्स √2 के प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक π/4। तो कॉसेक ऑफ कॉसेक कैंसिल, तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी -π/4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया -π/4। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गए हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं जिसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो होमवर्क में डालो, इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लो, HW होमवर्क। इन क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स 1/√2। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कॉस इनवर्स 1/2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है
कॉट इनवर्स -1/√3। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक इनवर्स -2। ठीक, एक और लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स √3। ठीक, तो ये क्वेश्चन है जिनको आपको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बतानी है कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चंस ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, 12। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चंस और हैं, इसके बाद MCQ है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान दीजिए। 11 क्या लिखा हुआ है, पहले हम केवल 11 पे हैं। तो लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ये लंबा गया है तो इसमें कई वैल्यूज़ एक साथ जो है इन्वॉल्व कर दिए, इसलिए थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने आपको बता रखा पहले से ही कि cos इनवर्स -x को हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स -x को हम लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स x। ठीक, तो इन कंडीशंस को हम लोग यूज़ करेंगे और आगे रख देते हैं। ठीक, तो चलिए वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यानी कि 1/2। ठीक, और यहाँ हो जाएगा साइन माइनस थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक, चलो अब इसके वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो चूंकि आपको पता है, अगर हम कॉस इनवर्स क्या बोलते हैं, अगर हम 1/2 निकालें तो कॉस के 60 डिग्री की वैल्यूज़ होती है, जिसे हम π/3 लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यूज़ होती है 1/2, और साइन की वैल्यूज़ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन π/6। तो साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यूज़ होती है 1/2। ठीक, तो जब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 के प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ क्या हो गया, tan π/4। ठीक, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ हो गया कॉस π/, तो 1/2 की वैल्यूज़ हो गई π/3, माइनस साइन इनवर्स, और यहाँ 1/2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन π/6। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ tan ऑफ tan कैंसिल, ये बन जाएगा π/4। ठीक, नेक्स्ट यहाँ हो गया प्लस पाई माइनस कॉस ऑफ कॉस कैंसिल π/3, फिर यहाँ हो गया माइनस साइन ऑफ साइन कैंसिल, ये हो गया π/6। ठीक, अब इनका हम LCM ले लें तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 हो जाएगा, यानी 4 3 12, यानी 3 पाई, प्लस यहाँ हो जाएगा 12 पाई, फिर यहाँ हो गया माइनस 4 पाई, और यहाँ हो गया माइनस 2 पाई अपॉन नीचे कितना हो गया 12। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों जो है आपके जो है प्लस में है, तो 12 3 कितना हो गया 15 पाई, माइनस 4 2 6 पाई अपॉन 12। ठीक, तो अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो 15 में से 6 घटा देते हैं, कितना हो गया 9 π/12। ठीक, 3 3 का 9, 3 4 12, यानी कि इसकी जो वैल्यूज़ हो जाएगी वो कितनी होगी, 3 π/4। तो इसका राइट आंसर हो गया 3 π/4। ठीक है ना, इस तरह से हम क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चंस।
तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ गया। चलिए ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे वैल्यूज रख दो। कॉस इनवर्स, अभी अभी हमने बताया कॉस 60 डिग्री की वैल्यूज होती है 1/2 यानी π/3, +2 साइन इनवर्स, किस एंगल की वैल्यूज होती है 1/2, साइन 30 डिग्री, साइन π/6। ठीक, कॉस ऑफ कॉस कैंसिल, यहाँ हो गया π/3, +2 साइन ऑफ साइन कैंसिल, ये हो गया π/6, कैंसिल 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो π/3 यानी हो गया 2π/3। ठीक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हो गए सॉल्व। ठीक, अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है इफ़ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो साइन इनवर्स एक्स तो आपको पता है कि भाई इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आप क्या होगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखो कैसे सॉल्व करोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो जैसा कि आपको पता है tan इनवर्स √3, तो tan 60 डिग्री की वैल्यूज होती तो tan π/3। ठीक, माइनस सेक इनवर्स -2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, और इसका फार्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया ही है। ठीक, तो इसको लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ होगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गए। अब यहाँ पे इसकी जब वैल्यूज़ लिखेंगे तो tan ऑफ tan कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज़ हो गई π/3 माइनस यहाँ हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स, अब सेक के किस एंगल की वैल्यूज़ होती है, तो ये हो जाएगा सेक π/6 की वैल्यूज़। ठीक, π/6 नहीं π/3 की वैल्यूज़ है। ठीक, तो यहाँ सेक ऑफ सेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया π/3 माइनस पाई, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, यहाँ हो गया π/3। ठीक, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ठीक, तो π/3 इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 2π/3 माइनस पाई। अब इसके नीचे 1, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में से 3 जाएगा, कितना हो गया -π/3। तो -π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो -π/3 ऑप्शन में गिवन है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है ना, -π/3 ये हो गया, -π/3 राइट आंसर। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस तरह से जितने हमने आपको क्वेश्चंस दे दिए वो सॉल्व कर लो, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।